गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पॉलिनॉमियल होता क्या है, इधर ध्यान दो, इधर सब लोग, ठीक। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो, अब कैमरे पे मत ध्यान दो तुम लोग, ठीक। अब देखो होता क्या, पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स होती है। जो वैल्यू क्या होती है, फिक्स। जो अगर वैल्यू फिक्स है, क्यों, वैल्यू फिक्स है तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे आपका फिक्स्ड वैल्यू का मीन्स ये हुआ, फिक्स वैल्यू का मीन्स ये हुआ, जैसे 2 है एंड 3 है, ऐसा कुछ मैंने राइट कर दिया। तो 2 और 3, क्या 2 को आप 3 कह सकते हो, और क्या 3 को 2 कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, ये तुम्हारी फिक्स वैल्यू होंगी, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू होती है जो डिफरेंट होती है। क्या होते हैं, डिफरेंट वैल्यू होती हैं। अब ये वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो x हो गया, y हो गया, तो x की वैल्यू जरूरत पड़ने पे कभी x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक। तो वेरिएबल के बारे में अब हम लोगों ने पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल को हम जो अगर ज्वाइन करा देते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को ज्वाइन करा दें, जैसे मान लो तुम्हारा कांस्टेंट और वेरिएबल एक 2x है प्लस कांस्टेंट 3 है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट और ये पार्ट हो गया वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट, और ये हो गया कांस्टेंट पार्ट। जो अगर ये कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट है, दोनों पार्ट को ही हम क्या कह देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ लिया, फिक्स वैल्यू कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया। अब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, सबसे पहले जो अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सबसे पहले ये चेक करेंगे, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो उसकी जो पावर डिग्री वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। तुम लोग बोलो मत, केवल सुनो। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। वेरिएबल की वैल्यू जो होगी, डिग्री जो होगी एक्स की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो अगर पॉजिटिव है तो तुम्हारा तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा, डिग्री निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगी। और जो पावर एक्स की जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, एक्स की जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। कहने का मतलब, जो अगर हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5, जो अगर ये राइट है तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है, पॉजिटिव, x की पावर 2 पॉजिटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल होगा। जो अगर मैं ये राइट कर दूं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1/x, जो अगर मैं ये राइट कर दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये x जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस, ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 पावर हो जाएगी, तो हमारी पावर निगेटिव हो गई, तो निगेटिव पावर पॉलिनोमियल्स नहीं होती है। फिर दूसरी कंडीशन, इसमें फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, 2x 2/3 प्लस 4, जो अगर हमारी पावर फ्रैक्शन में है, किसमें, फ्रैक्शन में है, जो अगर हमारी पावर फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल जो भी होगा, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा हो जाएगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कोई एग्जांपल है x प्लस 1/x, आपसे पूछता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो। तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x प्लस ये पावर ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर -1, तो मैंने वेरिएबल की पावर देखा निगेटिव, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। अब हम इसमें पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के पार्ट पढ़ेंगे।
उसके बाद पार्ट्स पढ़ने के बाद चलो, तो अब पॉलिनोमियल के पार्ट देखो। तो पॉलिनोमियल के हम टू पार्ट पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के, अकॉर्डिंग टू डिग्री के। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम जो अगर हम पढ़ रहे हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। फिर सेकंड पढ़ेंगे बाइनोमियल। फिर थर्ड पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। फोर्थ पढ़ेंगे मल्टीनोमियल। ठीक, अब देखो, मोनोमियल का मीन्स होता है कि ओनली वन टर्म का मीन्स ये हुआ ओनली वन टर्म्स के मीन्स एग्जाम्पल 2x, 2y या 3y, ये देखो ओनली वन टर्म है, फिर क्या हो जाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, ओनली टू टर्म्स। जो अगर आपके पास टू टर्म्स हैं 2x प्लस 3, ये देखो 1 and 2, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, ठीक। अब देखो ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 टर्म्स हो जाएंगे। और 3 टर्म्स जब होंगे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो 1 2 3, तो ये तुम्हारे पास 3 टर्म्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक। फिर देखो मल्टीनोमियल का मीन्स होता है मोर देन 3 टर्म्स। जो अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हो, तो ये हो जाएगा मल्टीनोमियल। क्या हो जाएगा, मल्टीनोमियल, ठीक। अब देखो मल्टीनोमियल के बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री के पढ़ेंगे, डिग्री या पावर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो डिग्री के अकॉर्डिंग में हम लोग भी पढ़ेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये हम 4 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कैसे, लीनियर मीन्स होता है 1, जिसकी डिग्री जो ओनली 1 डिग्री, जो अगर डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स होता है, जो अगर मैं एक लिख दूं, जैसे एग्जांपल है, बाय एग्जांपल 2x प्लस 5, तो मैंने जो अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछूं तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल, लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग पूछूं तो डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक में ओनली 2 डिग्री, जो अगर 2 डिग्री हैं, तुम्हारे पास 2 पावर्स हैं, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, जो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा, मैक्सिमम पावर, जो अगर मैक्सिमम पावर 3 हो, मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो अगर मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, पावर 4 है ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जो अगर इस फॉर्म में है पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, यहाँ हमने डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। इसके बाद हमारा जो अगर वन पावर था तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जो अगर पावर जीरो हो तो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल मत कह देना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जो अगर हमारी डिग्री जीरो हो, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 क्या होता है, 1 होता है कांस्टेंट। 1 जो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। तो किसी की भी पावर 0, वेरिएबल की पावर 0 दिख रहा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद हम बताएंगे जीरो पॉलिनोमियल। जो अगर आपके दिमाग में ये होगा कि 0 डिग्री हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, तो फिर जीरो पॉलिनोमियल कैसे होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल का मीन्स होता है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल मीन्स होता है इसका जितने भी टर्म है इसके सारे टर्म जीरो हो, सारे टर्म इसके जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स क्या है, जीरो। जो अगर सभी टर्म्स जीरो हैं तो ये हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये बाकी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, और ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का पार्ट थे, ये इतने पार्ट थे। इसके बाद हम लोग फिर जीरो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जीरो पॉलिनोमियल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,